हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। और जैसा कि हम लोगों ने अपने प्याजे की थ्योरी को और उनकी स्टेजेस को जो है वो पढ़ लिया था। अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वाइगॉत्स्की का जो थ्योरी है लेव वाइगॉत्स्की की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जो प्याजे की थ्योरी थी उसमें कुछ टर्म्स हैं जो दो तीन, जैसे कि वो आपका स्कीमा वगैरह, उसको दो तीन टर्म्स को मैं वीडियो के बाद में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग लेव वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है उसको समझ लेते हैं। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक पर। लेव वाइगॉत्स्की जो है, इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या है ना, लेव वाइगॉत्स्की ने मेनली जो है वो बच्चों को समाज से सीखने पर ध्यान दिया था। मतलब उनका कहना था कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो समाज द्वारा मतलब ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है। लेव वाइगॉत्स्की की थ्योरी का नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको ये हिंदी में तीनों नाम जो है वो याद रखने हैं। अगर हिंदी में नहीं याद रखना है मान लीजिए, तो आपको ये फिर इंग्लिश में एक नाम तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया या ये थ्योरी है ये किसकी है। तो आपको हिंदी में याद रखना है तो फिर तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे। सीडीपी में अक्सर ऐसा ही होता है कि हिंदी में उसके काफ़ी ज़्यादा नाम हो जाते हैं, दो तीन, लेकिन उसका इंग्लिश में एक ही नाम रहता है। तो मतलब आप लोग इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें इंग्लिश में नाम क्या है, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं लेव वाइगॉत्स्की के बारे में। लेव वाइगॉत्स्की जो है वो कहाँ के थे, रशिया के थे। ये एक रूसी वैज्ञानिक और सामाजिक रचनाकार थे। ठीक है, लेव वाइगॉत्स्की भी हमारे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट में आते हैं, रचनावादी में आते हैं। ठीक है। लेव वाइगॉत्स्की का जन्म कब हुआ था, 1896 में। उनके सिद्धांत को विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर है सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान विकसित कर सकते हैं। लेव वाइगॉत्स्की का क्या कहना था कि सामाजिक संपर्क, जितना ज़्यादा समाज से संपर्क होगा उससे जो है वो बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा, जितना ज़्यादा वो समाज में रहेगा। ठीक है, वो खुद से नहीं सीख सकता, इनका ये कहना था। प्याजे का कहना था कि बच्चा जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेता है, मतलब खुद ही से चीज़ें कर कर के, एक्सपीरियंस कर कर के सीख जाएगा। लेकिन इनका कहना था कि बच्चा जो है वो समाज से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा दो तरह के लोग, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने कहा दो तरह के जो हैं वो लोग होते हैं। कैसे होते हैं, लेस नॉलेजेबल पर्सन और मोर नॉलेजेबल पर्सन। लेस नॉलेजेबल पर्सन क्या है, कम ज्ञान वाले, जिनके पास थोड़ा सा कम ज्ञान है और कम अनुभव है। इनका मतलब ये था जिनके पास थोड़ा कम ज्ञान या अनुभव है उसे हम कहते हैं लेस नॉलेजेबल पर्सन। मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान है या हमसे ज़्यादा अनुभव है, या मतलब बच्चे से ज़्यादा अनुभव है, तो वो होते हैं मोर नॉलेजेबल पर्सन। जो कम ज्ञान अनुभव है वो कौन होते हैं, स्टूडेंट या चाइल्ड, उसके पास अभी इतना अनुभव नहीं होता है बच्चे के पास। ठीक है। और जो मोर नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, टीचर, क्योंकि टीचर और पेरेंट्स के पास बहुत अनुभव होता है। तो ये ऐसा मानते हैं, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स होते हैं हमारे हम उम्र साथी। तो ये मानते हैं कि वो उनके पास अब हम उम्र साथी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम एज के हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा एज के भी होते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं है। आपके जो भी साथी वगैरह हैं उनके पास मान लीजिए ज़्यादा ज्ञान है या आपसे ज़्यादा अनुभव है उस चीज़ का, तो फिर मोर नॉलेजेबल में वो भी आ जाते हैं। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन है, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं वह सहकारी प्रक्रिया का उत्पाद है और एक व्यक्ति के विकास में समाज का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये हमने समझ ही लिया कि एक व्यक्ति के विकास में वो क्या है, समाज का योगदान, ये बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना था कि समाज के द्वारा बच्चा है वो बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है। बच्चे के सामाजिक साथी कौन होते हैं, जो उनके समाज में उनके साथ रहते हैं वो कौन है, पेरेंट्स है, टीचर्स है और पीयर्स है, जो हमने यहाँ देखा। ठीक है।
बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ये बात आपने इसको सुनी लग रही होगी कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकता है, और ये बोला किसने था? पियाजे ने। लेकिन इसके आगे ये भी जुड़ा है सामाजिक संपर्क के माध्यम से। और पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से जो है बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। उनका कहना था कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, लेकिन वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं की क्रिया के द्वारा करता है। और इन्होंने कहा कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से करता है। तो यहाँ जो मेन आपकी लाइन है वो ये है, सामाजिक संपर्क के माध्यम से जो है बालक वो अपने ज्ञान का जो है निर्माण करता है। जितना ज़्यादा वो समाज में इन्वॉल्व रहेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, समाज का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको तो पता ही होगा कि बच्चा जिस समाज में रहता है उसका उस बच्चे पर कितना ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। बच्चे उसी तरह के हो जाते हैं जैसा उसका आसपास का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लेव वाइगोत्स्की कहना क्या चाहते हैं, ये हमने जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बेहतर होता है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब उसके जो बुद्धि का विकास है या उसका मानसिक विकास कह सकते हैं, वो किसके द्वारा बेहतर होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। इनका कहना था कि जितना ज़्यादा बच्चे का सोशल इंटरेक्शन होगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसका जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा ही वर्क करेगा जितना ज़्यादा वो समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा, जितना ज़्यादा वो समाज के साथ इन्वॉल्व होगा, इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब जितना ज़्यादा वो बातचीत करेगा, समाज में रहने की कोशिश करेगा। ठीक, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बेहतर होता है। इन्होंने भाषा को सामाजिक अवधारणा बताया। ठीक है, हम देखते हैं ये MKO क्या है, हम लोग जानते हैं इसको, क्या चीज़ है ये? मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है, इन्होंने MKO जो है वो टर्म दिया। इन्होंने कहा ज़्यादा ज्ञानी जो है वो कौन है? ज़्यादा ज्ञानी जो है वो कौन है? दूसरा। हम लोग देखते हैं कि जो मतलब इन्होंने कहा ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, लेकिन ये जो है वो मतलब वाइगोत्स्की की सोच थी, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जो जितने भी ज्ञानी हैं वो हम ही हैं। ठीक है, हम लोग अपने को जो है वो ज्ञानी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि सारा ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं होता है ना। इन्होंने बात की कि जो ज़्यादा ज्ञानी वो कौन है? दूसरा है। और मानते किसको है कि ज़्यादा ज्ञानी? वो बच्चे के बिहाफ पे मानते हैं कि जो टीचर्स, पेरेंट्स और पेयर्स हैं वो ज़्यादा ज्ञानी हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला टर्म दिया MKO का। फिर उन्होंने बताया ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। अब इसको हम समझ लेते हैं एक बार, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका अभी एक है बच्चा, ठीक है, चाइल्ड, और फिर यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर बच्चा यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये है एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक, फिर उसके बाद अगर वो बच्चा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आता है तो वो आपका हो जाता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बच्चे को जो है वो रेसिंग कर रहा है, वो रेस में जो है वो दौड़ रहा है। अब वो जितना अपने जो है स्ट्रेंथ से दौड़ सका, मतलब आधी दूरी पे आया है वो, तो वो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है कि वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो दौड़ लिया खुद से। ठीक है, तो वो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है। लेकिन उसके बाद क्या है, वो बच्चा जो है वो थक चुका है पूरे तरीके। तो अब जब फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा अप्लॉज करते हैं, मतलब उसके लिए क्लैपिंग करेंगे और उसका बार बार नाम जो है वो लेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो फिर से एक बार सोचता है कि नहीं, हमको और ज़्यादा दौड़ जाना है, अपने जो है वो
इसको जीत के दिखाना है। तो वो जो वहाँ से लेके और उसके जो जीत तक का जो बीच का सफ़र होगा वो आ जाता है आपका ZPD। ये वाला क्षेत्र आपका ZPD होता है, ठीक है। और यहाँ तक आने पे जो है वो क्या है, दूसरे जो लोग होते हैं जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं वो क्या होता है, मदद करते हैं आपकी यहाँ तक लाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जो आपको दिया जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड ने खुद से अगर जितनी मेहनत की तो वो वहाँ तक तो एक्चुअल डेवलपमेंट आपका काम करेगा। लेकिन उसके बाद उसके बाद उसको किसी की ज़रूरत पड़ी मतलब कि पुश करने की, या किसी ने उसको मतलब हिंट दिया, उसके बाद वो आगे बढ़ा, तो फिर वो आपका क्या कहलाता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है पूरा, ये वाला क्षेत्र ये आपका कहलाता है ZPD है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की जो बात है वो हम करते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो ZPD को समझा कि ZPD क्या होता है, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट है वो होता क्या है। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट, जो कार्य हम स्वयं पूरा कर लें लेकिन बिना किसी की सहायता से, मतलब अभी हेल्प जो है वो नहीं चाहिए, वो हम काम स्वयं कर लेंगे, वो है हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास। और जिस कार्य को बालक शुरू तो कर दे लेकिन पूर्ण रूप से करने के लिए किसी के द्वारा सहायता देने की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा होता है संभावित विकास, ठीक है। तो ये हमने समझा कि जब आपको हेल्प चाहिए हो तो वो जो क्षेत्र कहलाता है वो हमारा कहलाता है ZPD, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, इसके फोल्डिंग क्या होता है। इसके फोल्डिंग जिसे कहते हैं मचान, ढांचा या फिर फाड़, ठीक है, जो कि होता है एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट का जो क्षेत्र बताया था। तो वो जो क्रिया होती है कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट से आपकी पोटेंशियल डेवलपमेंट तक जो लेके आएगा उसे हम कहते हैं इसके फोल्डिंग, या उसे हम कहते हैं मचान या ढांचा, ठीक है, जो उस क्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल डेवलपमेंट से पोटेंशियल डेवलपमेंट तक ले जाने के लिए क्या होता है, इसके फोल्डिंग दी जाती है, ठीक। ZPD के क्षेत्र में मदद की जाती है। इसके फोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी होती है, ठीक है, अस्थायी होती है, यानी कि शुरुआती मदद। अभी बच्चे को क्या इसको फोल्डिंग कैसे देंगे, या तो उससे प्रेज करेंगे, ठीक है, और या उसे हिंट देंगे या उसे ऑप्शन देंगे। तो क्या है, आप स्टार्टिंग में सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं ना, उसके बाद तो फिर उसे खुद ही जाना है एंड पॉइंट तक। तो इसके फोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी है आपकी, ठीक है। अस्थायी या शुरुआती मदद होती है, हिंट देना, बच्चे को ऑप्शन देना, एग्जाम्पल देना, जिससे वो अपने जो है अपने लास्ट या आंसर तक पहुंच जाए या फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ठीक। तो वो क्या है आपकी इसके फोल्डिंग, जो MKO द्वारा दी जाती है। अब MKO द्वारा दी जाती है, MKO कौन है, जो कि अनुभवी पर्सन है, जो कि आपके जो है वो एक्सपीरियंस वाले पर्सन है, उनके पास क्या है, ज़्यादा नॉलेज है, तो वो क्या है MKO द्वारा दी जाती है, हिंट, ऑप्शन और एग्जाम्पल। तो इसके फोल्डिंग आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि इसके फोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो जो है वो यही होता है, उनका मेन पर्पस यही था कि जो भी हम लोग सीखते हैं वो समाज द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। तो जो भी कुछ हम सीखते, ज़्यादा क्या मतलब वो हम लोग सीखते किसके द्वारा, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है वो वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ लिया है। और वाइगोत्स्की और पियाजे का जो है वो भाषा का विकास का जो सिद्धांत है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो थ्योरी इन लोगों ने दी है, उसको हम लोग जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। भाषा जो विकास चैप्टर है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, एक मैंने लिखवाया हुआ है सिलेबस में, तो उस चैप्टर में हम लोग पियाजे और वाइगोत्स्की के जो भाषा और विचार के बारे में जो बात कही है इन लोगों ने, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी आप लोग इसकी जो ये वाली थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। हमारी जो पियाजे की थ्योरी थी उसमें क्या है, कुछ टर्म्स हैं एक दो, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं जो उसमें बचा हुआ पॉइंट्स थे, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, SCHEMA। स्कीमा क्या है, ग्रुप ऑफ नॉलेज या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या इसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ स्किल, ठीक। एक ग्रुप है
ग्रुप ऑफ नॉलेज है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे ग्रुप ऑफ नॉलेज को स्कीमा। ठीक है, स्कीमा ज्ञान, अनुभव, कौशल आदि की मानसिक संरचना होती है। ठीक है, स्कीमा के अंदर छोटी छोटी स्कीम होती हैं, जिससे एक स्कीमा जो है वो पूरा ग्रुप ऑफ नॉलेज है और जो स्कीम है वो सिंगल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो है स्कीमा, और उसके अंदर पढ़ने वाले जो हम लोगों को सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश, तो वो क्या है, आपका क्या है, स्कीम है। ठीक है, वो सिंगल इन्फॉर्मेशन। तो स्कीमा एक ग्रुप ऑफ नॉलेज है और स्कीम क्या है, सिंगल इन्फॉर्मेशन है। और स्कीमा का जो प्लूरल वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमेटा कहते हैं उसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्कीमा क्या चीज़ है, ग्रुप ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का जो है वो समूह। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एडेप्टेशन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन आप जानते ही होंगे, अपने हिसाब से आप कहीं पर हैं और आपको उसके हिसाब से ढलना हो, या जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले क्या है, वहाँ का वेदर हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद हम वहाँ पे जो है अगर 2-4 महीने रहने लगते हैं तो फिर वहाँ के हिसाब से हम लोग हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खुद को ढाल लेते हैं उसके हिसाब से। तो जो अनुकूलन है वही होता है कि खुद को जो है वो वहाँ के हिसाब से ढाल लेना, किसी चीज़ के हिसाब से ढाल लेना। तो इसमें क्या है, मतलब जो पियाजे ने बोला है उनके हिसाब से अनुकूलन क्या है, नई जानकारी के अनुसार खुद को ढालना। ठीक है, अब जो एडेप्टेशन है उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे, देख लेते हैं क्या है। पहला है आत्मसातकरण, या जिसे हम कहते हैं समावेशन। ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। आत्मसातकरण क्या है, जैसे पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना, इसमें 2 स्टेप होते हैं। और जो हमारा होता है समायोजन, जिसे हम कहते हैं एकोमोडेशन, उसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, आप समझते हैं ये 2 स्टेप और 3 स्टेप होते क्या हैं। तो जो हमारा आत्मसातकरण है, मतलब पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक बच्चे ने क्या है पढ़ा है, बी फॉर बर्ड। अब उसे पता है कि बर्ड जो है वो उड़ती है आसमान में। ठीक है, अभी उसे इतना ही पता है। फिर उसको हम जो है नई सूचना दे देंगे, उसको नई इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि जो देखो बेटा, जो मतलब बर्ड्स होते हैं उनके पास होते हैं विंग्स। ठीक है, वो विंग्स के थ्रू जो है वो उड़ते हैं। ठीक है, उसको जो है हम लोगों ने एक नई सूचना दी थी, वो अपने दिमाग में उसको बैठा लेगा कि हाँ, जो भी पक्षी होते हैं, मतलब या जो चीज़ आसमान में उड़ रही है उनके पास होते हैं विंग्स। ठीक है, ये उसने अपने दिमाग में बैठा लिया, ये उसका हो गया आत्मसातकरण। अब हम देखते हैं समायोजन। अभी इधर 2 स्टेप तो हमारा यही है कि अभी यहाँ तक पूर्व ज्ञान उसका था कि बी फॉर बर्ड होता है और जो बर्ड्स होती है वो उड़ती है। ठीक है, फिर आसमान में रहती है। अब वो देखेगा कि जो नई सूचना है कि हाँ उसके होते हैं विंग्स के कारण जो है वो उड़ती है। अब देखिए, अब उसने एक दिन क्या देखा बच्चे ने कि आसमान में जो है वो उड़ रही थी पतंग। तो जो पतंग है वो अब वो बच्चा कह रहा है कि ये देखो मामा बर्ड उड़ रहा है। तो वो अब उसको वो पतंग को भी क्या है वो बर्ड कह रहा है। तो बदलाव क्या आएगा जब हम उसको ये बताएंगे कि मतलब काइट है उसके विंग्स नहीं होते, लेकिन वो मतलब उड़ती है। और ऐसे पैराशूट ऐसे तो आसमान में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके विंग्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी आसमान में हमको दिखाई देते हैं। तो ये उसके फिर दिमाग में आ गया कि उसने फिर अपने दिमाग में क्या है इन्फॉर्मेशन को चेंज किया कि हर उड़ने वाली चीज़ जो है वो बर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, 3 स्टेप में बदल गया। उसने क्या कर लिया, अपने स्कीमा में जो है वो चेंजमेंट कर लिया, अपने स्कीमा में बदलाव एक कर लिया। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है समायोजन, एकोमोडेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अनुकूलन क्या है, आत्मसातकरण क्या है और समायोजन क्या है। ठीक है, तो ये वाइगॉत्स्की और जो है पियाजे की थ्योरी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।